साम्राज्य, उसकी कई सुंदर रानियां, बहुत सारा धन और हजारों की संख्या में उसके नौकर चाकर और एक विशाल सेना थी। उसका जीवन सुखमय बीत रहा था। इसीलिए राजा अपने धन, पद, ऐश्वर्य, ख्याति तथा सम्मान के मद में इतना खो गया था कि वह भगवान का अस्तित्व ही भूल चुका था। वह भूल गया कि भगवान की प्राप्ति भी उसका जीवन का एक कर्तव्य है और उसके जीवन में भगवान को प्राप्त करना भी उसके जीवन के कई लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। अरे जरा इस राजा को तो देखो, ये भोग विलास में कैसे लिप्त है। इसे तो कोई सुन ही नहीं है। ये यहाँ ऐसे बैठा हुआ है जैसे इसका धन, इसकी संपत्ति सब इसके साथ जाने वाला है। इसकी जवानी सदैव रहने वाली है। मैंने इसे अनेकों बार ईश्वर एवं उनकी भक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया, परंतु ये मूर्ख तनिक भी रुचि नहीं दिखाता है। एक वास्तविक साधु का क्या कर्तव्य है? एक साधु अनेक लोगों के घर जाता है, परंतु वह कुछ लेने नहीं, अभी तो बहुत कुछ देने के लिए जाता है। एक साधु का कर्तव्य है कि वह लोगों को सही मार्ग दिखाए। अब अतः ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राजा को सही मार्ग दिखाऊं और नर्क जाने से इसकी रक्षा करूं। अरे साधु, प्रणाम प्रणाम। आइए और विराजिए हमारे सिंहासन पर और तनिक हमें अपने शरण दीजिए ताकि हम इन्हें धुल सकें। अरे अरे, हे राजन, तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो, उनकी वंदना करते हो, उनकी पूजा करते हो और मुझे अत्यधिक चीज़ें दान में देते हो। परंतु हे राजन, मैं जब भी आपसे कृष्ण भक्ति के विषय में कुछ वार्तालाप करता हूँ, आप कहीं भी रुचि नहीं दिखाते। समझाऊँ मैं तुम्हें, परंतु राजन, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, क्या आप इसे पूरा करेंगे? अवश्य करेंगे महात्मा। बताइए आपको क्या चाहिए? आपको हमारे साम्राज्य की कोई छोटी सी संपत्ति चाहिए या फिर कुछ धन चाहिए या फिर स्त्री? नहीं नहीं राजन, मैं इसके प्रति तनिक भी आसक्त नहीं हूँ। इस सब की आवश्यकता तो तुम्हें है। हे राजन, मेरा तो केवल एक छोटा सा निवेदन है, आप क्या उसे पूरा करेंगे? अवश्य करेंगे महात्मा, आप बताइए तो जरूर। हे राजन, आप अपने सैनिकों को राज्य में भ्रमण पर भेजिए और सबसे अधिक मूर्ख लाने के लिए कहिए और उसे दंड दीजिए। कहिए कि वह पूरे राज्य में भ्रमण करे और हाँ, उसे वेतन भी दीजिएगा। आपकी ये बात तो ठीक है कि हमारे राज्य में मूर्खों की कमी नहीं है, किंतु ये दंड वाली बात हमको कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये सुनने में बहुत मजेदार लगता है। मंत्री जी महाराज। हमारे महात्मा का आज्ञा का पालन करो और हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख अर्थात महामूर्ख पेश करो। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। अच्छा महाराज, मुझे अब आज्ञा दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, जैसा आपने आज्ञा किया। अरे इधर खड़े हो महामूर्ख, जैसा कि आपने आज्ञा करा था, हमारे नगर का सबसे बड़ा महामूर्ख प्रस्तुत है महाराज। तो ये है वो महामूर्ख? जी महाराज। किंतु तुम्हें पता कैसे चला मंत्री ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा महामूर्ख है? महाराज, जैसे कि आपने आज्ञा दी थी, मैं पूरे नगर का भ्रमण किया और ये महामूर्ख जिस पेड़ की डाल में बैठा था उसी को काट रहा था। तो ये महामूर्ख नहीं तो और कौन है महाराज? ये तो वाकई बहुत बड़ा महामूर्ख है। हाँ, ये लो दंड। क्या करूँ मैं? और इसको लेकर के पूरे राज्य में भ्रमण करो और इसके लिए तुम्हें वेतन भी दिया जाएगा। अरे वाह! तो तुम्हें मंजूर है? मंजूर है? हाँ मंजूर है। मंजूर है तो आज क्या लेकिन मंजूर है तो सही पकड़ के लाए। तो महामूर्ख, तुम आज से अपने कार्य पे शुरू हो जाओ। ठीक है महाराज। हाँ तो जाओ जाओ जाओ। मैं जा रहा हूँ। मंत्री ले जाओ यार। उधर नहीं, उधर नहीं। बड़ा महामूर्ख खोज निकाला, परंतु ऐसे वर्षों बीतते गए और राजा अपने भोग ऐश्वर्य में कितना आसक्त हो गया
और इस तरह महामूर्ख तो राज्य में भ्रमण करने लगा। लेकिन कई साल बाद अब राजा अत्यंत ही बूढ़ा हो चुका था। अब वो अंतिम सांसें ले रहा था और उसकी पत्नियां, मंत्रीगण, पुत्र, नौकर, रिश्तेदार सब वहां उपस्थित थे और वह सभी को देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसे पता था कि शीघ्र ही वह इस दुनिया से विदा हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी थी। मैं अब तक सबसे मिल लिया, अपने समस्त पुत्रों से, समस्त रानियों से और अपने रिश्तेदारों से। किंतु मंत्री महाराज, एक व्यक्ति है जिससे मैं अभी नहीं मिला। एक व्यक्ति? कौन व्यक्ति महाराज? वो महामूर्ख महामूर्ख? जिसको हमने एक बार दंड दिया था, डंडा। हाँ महाराज, याद आया महाराज, याद आया महाराज। उसको लेकर के जी महाराज, जी महाराज। बुढ़ापा है महामूर्ख, तुम नहीं समझोगे। मैं समझूंगा। तो जब तुम्हारे भी घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमर झुकेगी। अरे नहीं, इसलिए वो दर्द नहीं है। मैंने इसलिए बुलाया है, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। दूर जा रहे? कहाँ दूर जा रहे महाराज? मैं संसार से बहुत दूर जा रहा हूँ। बहुत दूर? चाँद पे जा रहे हो क्या महाराज? मैं भी चलूंगा महाराज। नहीं, ये संभव नहीं है। महाराज अपनी रानी को लेके गोवा जा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि मैं इनको ले जा पाता तो मैं अवश्य ले जाता, किंतु ये संभव नहीं है। तो महाराज कहीं भी जाओ, लेकिन महाराज कश्मीर मत चले जाना। नहीं महामूर्ख, मैं ना ही गोवा जा रहा हूँ, ना चांद पर, ना कश्मीर, ना अंडमान निकोबार। मैं जा रहा हूँ संसार को छोड़ करके। समझ गया महाराज, मैं समझ गया महाराज, समझ गया। तो अपने बच्चों को तो लेके जा ही रहे होगे। बच्चों को क्या ले जाऊंगा? नहीं ले जा सकता। तुम समझने का प्रयास करो महामूर्ख। मैं समझ गया महाराज, मैं समझ गया। तो इसको तो ले जा ही रहे होंगे। नहीं ले जा सकता। सत्य ही कहते हैं तुम्हें कि तुम हमारे राज्य के बहुत बड़े महामूर्ख हो। जो रात भर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया वो तो ले ही जा रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें समझाया अभी कि ये सब संभव है ही नहीं। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। खैर, तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए बुलाया है तुम वो सुनो। फिलहाल तो मैं तुम्हें अब तुम्हारी सेवा से निवृत्त। अरे मेरे बच्चे हैं, बीवी है, खिलाएगा कौन उन्हें? वेतन मिलेगा। पानी लाओ। वेतन मिलेगा। मेरी एक अंतिम इच्छा है कि तुम्हें इस पूरे राज्य में भ्रमण करके अपने जैसा एक महामूर्ख। अरे इसमें तो कोई समस्या ही नहीं महाराज, ये सारे मेरे मित्र हैं। मूर्खी तो है। हाँ तो पकड़ के लाओ। तो महाराज ने मूर्ख चुनने बोला है, ये तो नहीं, ये लग रहा है नहीं। महाराज मिल गया महाराज, मिल गया। कौन मिल गया? मिल गया। कौन मिल गया? मूर्ख मिल गया महाराज, महामूर्ख। हाँ, कौन है वो? महाराज इन सारे दोस्तों में तो मुझे सबसे बड़े महामूर्ख आप ही लगते हो। ये कैसे कह सकते हो तुम? किस दृष्टि से मैं तुम्हें महामूर्ख लगता हूँ? तो जैसा कि महाराज आपने कहा कि ना आप अपने रानी को, ना आप अपने बच्चों को, और ना ही धन संपत्ति ऐश्वर्य कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो आपने इसके विषय में पहले नहीं सोचा? आपने अपनी जिंदगी भोग विलास में लिप्त रखी। आपने ये नहीं सोचा कि भगवान कौन है। आपने अध्यात्म के बारे में नहीं सोचा महाराज। आपकी जिंदगी भोग विलास में लिप्त रही। तुम महामूर्ख नहीं हो सकते। तुम अपना वास्तविक परिचय दो, तुम कौन हो? महाराज याद कीजिए, कई साल पहले आपके राज दरबार में एक साधु आया था, याद आया महाराज? हाँ। और उसने आपको समझाने का बहुत प्रयत्न किया
लेकिन आप नहीं समझे महाराज, आप तो भोग विलास में लिप्त रहे। लेकिन उस साधु की करुणा देखिए महाराज, मैं उसी साधु का दास हूँ महाराज। धन्य है वो साधु जिसने मुझ पर कृपा करने के लिए तुमको भेजा। किंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे। पूछिए महाराज। कि क्या इस अंतिम घड़ी में भी मैं अपनी दुर्गति होने से स्वयं को बचा सकता क्यों हूँ? नहीं महाराज, क्यों नहीं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का ये नाम आपको मोक्ष दिलाएगा महाराज। महामूर्ख, मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। मुझे अब मृत्यु से तनिक भी भय नहीं लग रहा। हरि बोल। जिस वस्तु को मैं जगह जगह ढूंढ रहा था अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, मुझे नहीं पता था वो इस हरि नाम में है। जी महाराज। मेरे साथ बोलो, हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरि बोल।